अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी का पहले रुख करेंगे। हरियाणा चुनाव की कमान पूरी तरीके से के शर्मा जी ने बीजेपी के लिए अपने हाथ में थामी रखी। रोहतक में डेरा भी डाला हुआ था के शर्मा जी ने। और जानते हैं आज जब आंकड़े आए हैं के शर्मा जी, क्या हो रहा है? मतलब मैं सुबह से एंकरिंग कर रही हूँ सर, यहाँ तो रोलर कोस्टर राइड हरियाणा में, कहां जाकर ये रुकने वाली है गाड़ी? के शर्मा जी। नहीं, मैं रोमाना जी आपकी एंकरिंग सुबह से सुन भी रहा हूँ और सुबह के माहौल 1 घंटे के वो मैंने देखे और बहुत से मैंने यहाँ पर बड़े बड़े वो भी सुने बातें भी सुना मैंने। लेकिन जो परिणाम इस समय दिख रहा है, जो सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, हमारे पक्ष में बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि अंतिम समय तक जो है ये परिणाम निश्चित तौर से इसी तरह रहेंगे और हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर बनेगी और हम इसी विश्वास के साथ वहाँ चुनाव लड़े थे। और आपने ठीक कहा, मैं रोहतक में था और मैं वहाँ की ज़मीनी स्थिति को समझ सकता हूँ। मैंने यहाँ कई पत्रकार मित्र हैं जिनके साथ कई डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया। मैं कहता था कि ये जब कोई चुनाव में बढ़त बनाता है तो उसकी लिमिट नहीं होती, वो कहाँ तक जाता है और ये कई बार चुनाव में देखने को मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में भारतीय जनता पार्टी इसी रूप में अब ये नंबर्स जो है वो कंसोलिडेट होंगे। फिलहाल अपने दम पर बीजेपी हरियाणा में बहुमत वाले आंकड़े को पार करके हासिल करते हुए खड़ी नजर आ रही है। 46 वाला आंकड़ा जो हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ा है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनकी लीड देखिए। आपती गांव से राजेश नागर बीजेपी के उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ। इसी तरीके से राहुल गांधी की जो प्रचार वाली 12 सीटें हैं वहां का आंकड़ा भी एक सामने निकल कर आ रहा है। दिलचस्प नंबर हमने निकाला है कि उन सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। राहुल गांधी 12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। वो विजय संकल्प रैली 3 दिन की राहुल गांधी ने हरियाणा में निकाली और वो जीटी रोड बेल्ट वाला इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से रैली की गई और वहां उन 12 सीटों में से फिलहाल 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जल्दी से अब अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी, वो जिस तरीके का मोमेंटम नजर आ रहा था, एग्जिट पोल के आंकड़े, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े दावे, लेकिन यहां तो सब ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई। हरियाणा में मामला फुस हो गया क्या? हाँ, देखिए, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को खुश होने दीजिए, परिणामों में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रसन्न होगा। हमारी जो सूचना है उसके अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी को एज अभी भी है, जो हमारा इंटरनल फीडबैक है। हमारे पास अभी 52 से 55 सीट्स पर हम लोग हमारा जो इनपुट्स है उसमें आगे हैं। कई बार आप लोगों के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो सूचनाएं देर से आती है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से इस बात को जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे तो 2% वोट परसेंटेज में एज है कांग्रेस को अभी भी। 40.57 हमारा है और उनका 38% वोट शेयर है। हरियाणा में किसान, पहलवान, जवान, नौजवान सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। अभी कुछ समय के लिए परिणाम जब स्थिर होंगे तब आप महसूस करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी अपने साझा सहयोगियों के साथ सरकार का जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा अलग अलग करके अगर बात करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, दर्शक भी कंफ्यूज नहीं होगा। हरियाणा की पहले बात करते हैं। वहां तो 10 साल से बीजेपी का राज है ना, और ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर ये रुझान ही आप मान लीजिए, हालांकि अब 3 घंटे होने को आ रहे हैं, 10:43 इस समय टाइम हो रहा है सर, बीजेपी 46 पर है, मतलब वो जादुई वाला आंकड़ा। और आपके जो स्टार वाले जो बड़े बड़े चेहरे, जिसमें विनेश फोगाट सबसे बड़ा चेहरा, वो भी अपनी सीट से पिछड़ रही है। तो क्या ये बात हैरान नहीं करती है कांग्रेस को? कहां तो कांग्रेस की तरफ से दावा यह था साहब सुनामी आने वाली है, 60, 65, 67, 70 पार तक सब लोग करवा रहे थे, और कहां यहां पर ऐसे लाले पड़ गए कि 37 इस समय कांग्रेस का नंबर है और बीजेपी 46 पर है। अभय दुबे जी, देखिए, कर्नाटका के अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय भी यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था जब कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रही थी, मगर एंड ऑफ द डे जब अंतिम परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं थी। हरियाणा में भी हूबहू यही होगा। जो शुरुआती रुझान आप बता रहे थे वही परिणाम अंततः आएंगे। अभी आप हुड्डा जी को आपने सुना, हमारा जो इंटरनल फीडबैक है, हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में भी सरकार बना रहे हैं। और हरियाणा में क्या किसान भूल पाएगा कि शुभकरण के सिर में गोली मार दी?
करनाल में लहूलुहान कर दिया। ये किसान भूलने वाला नहीं है। वहाँ बेटियों को, हरियाणा के पहलवानों को कैसे दिल्ली के दरवाजे पर प्रताड़ित किया, ये क्या हरियाणा की जनता इन जख्मों को भूल सकती है? कतई नहीं। तो जो परिणाम है, आपने जो राहुल गांधी जी की रैली का जिक्र किया, तो राहुल गांधी जी के वजह से ही हरियाणा में और खड़गे साहब की वजह से हरियाणा के चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे और जम्मू कश्मीर में भी होंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। ठीक है, तो के शर्मा जी तो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मामला वहीं जाकर सेटल होगा। कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त की सुनामी आने वाली है कांग्रेस की हरियाणा में। के शर्मा जी? नहीं, देखिए, मैं तो रोमाना जी, इस जो चुनाव कराते हैं और जो मतगणना करते हैं वो चुनाव आयोग, मैं तो उनके जो परिणाम है मैं उसको मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि 24 मैंने इनके सोनिया जी के निवास में कोई मतगणना चल रही है या राहुल गांधी या हुड्डा जी के घर में कोई मतगणना चल रही है जहाँ से ये रिजल्ट बता रहे हैं। मैं तो जो आप दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं परिणाम बता रहे हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप दिखा रहे हैं अंतिम तक परिणाम तो चुनाव आयोग ही देगा। तो जलेबियां बनती हुई दिखा रहे हैं हुड्डा जी के घर वाला। सर, जलेबियां बन रही है। के शर्मा जी, एक सेकंड मुझे दिखाना पड़ेगा। जलेबियां बन रही हैं। ये जलेबियां कहाँ बन रही हैं? कढ़ाई रखी हुई है सर, तेल गर्मा गर्म, और उसमें जलेबियां छनना शुरू हो गई हैं सर। ये भोपाल की जानकारी मुझे मिल रही है कि भोपाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये जलेबियां छन रही हैं। आइए शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी मैं भी मान रहा हूँ कि ये अभी कुछ चरण के चुनाव हुए, मतगणना हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर होगा, क्योंकि जो अभी रुझान दिख रहा है वो हमारे पक्ष पर है और अब जो है खुलने लगा और हमारी लीड भी काफ़ी बड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम तक हम जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बाकी ये किसके, ये सब जो कह रहे हैं, ये सब चुनावी बातें जो है बातें अभी नहीं करनी चाहिए, वरना मैं नहीं गिना सकता हूँ कि राहुल गांधी ने कितना अपमान वहाँ दलितों का किया और युवाओं का किया। अपने भाषण के अंदर में किस तरह से हरियाणा के युवाओं को अपमानित किया है जाके राहुल गांधी ने, इसका खामियाजा उन्हें भोगना ही पड़ेगा वहाँ। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।